नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वल्ली गुरु क्लासेस। तो हर संडे की भांति इस संडे भी हम आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित है संडे शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का संडे शॉर्ट ट्रिक। तो इसके पहले वाले संडे शॉर्ट ट्रिक को किसी भी संख्या में 5 से गुना करना सीख चुके थे कि किस तरह से, मान लिया 50 गुना 5 है तो हम किस तरह से कर सकते हैं, वो हम लोग सीख चुके थे कि यहाँ 5 और 84 का आधा 42। तो ये वाला, ये किसी भी संख्या में मान लिया यहाँ पे अगर 19 है, 5 है तो 95 हो जाएगा। अगर हमको दे दिया 24 गुना 5 तो 0 120। तो इस तरह से जो है हम लोग इसके पहले वाले संडे शॉर्ट ट्रिक को ये वाला सीख चुके हैं, यानी किसी भी संख्या में 5 से गुना करना जो है हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे अगर हमको 25 गुना 15 करना हो तो उसको हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। सपोज कीजिए 35 गुना 95 हो गया, इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 75 गुना 25 हो गया, यहाँ पे कोई भी संख्या ले लीजिए लेकिन दोनों के अंत में कितना होना चाहिए, 5। मान लीजिए यहाँ पे 75 गुना 65 ही हो गया, ठीक। अगर यहाँ 35 गुना 45 हो गया, यहाँ पे 45 गुना 65 हो गया। तो इस तरह की संख्याओं को हम लोग किस प्रकार से गुना मेंटली कर सकते हैं बिना कॉपी कलम के, वो अब हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में, ठीक। तो अगर डायरेक्ट ये देख रहे हैं तो इसके पहले वाला देखिएगा कि किसी भी संख्या में 5 से गुना किस प्रकार से कर सकते हैं, वो आप इसके पहले वाले संडे शॉर्ट ट्रिक में देख लेंगे। आज के वीडियो में यही सीखेंगे कि किस प्रकार से कोई भी संख्या हो जिसके अंत में 5 हो उसको किस प्रकार से हम गुना कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको 2 विधि याद रखना है। इसके लिए हमको क्या करना है, विधि तो एक ही है, एक ही विधि से बनेगा, लेकिन उसका कितना स्टेप है, 2 स्टेप है। तो उस 2 स्टेप को बारीकी से आप समझिए। फिर उसके बाद तो ये 1 2 3 4 5 6 है, 6 दूना 12 सेकेंड, 15 सेकेंड बहुत है, इतना में आप कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हम बताना चाह रहे हैं कि यदि ये सब में 5 है, 5 है, ये भी 5 है, 5 है, यानी इकाई के अंक में 5 है। तो जब भी इकाई के अंक में 5 होगा, इकाई में कितना होगा 5, तब इसका गुणनफल जब होगा तो इसके लास्ट में या तो 25 आएगा नहीं तो 75 आएगा। नहीं, यदि 2 संख्या है जिसके अंतिम में 5 5 है, यानी इकाई के अंक में 5 5 है, तो उसको गुना करेंगे तो या तो 25 आएगा नहीं तो 75 आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। आप ट्राई करके देख लीजिएगा। तो 25 आएगा या 75 आएगा। अब यहाँ पे देखना है कि 25 कब आएगा और 75 कब आएगा। 25 कब आएगा, जब इकाई को छोड़ के बाकी अंकों का जोड़ अगर कितना आ जाए, सम आ जाए। किसको छोड़ के, इकाई को छोड़कर, इकाई को छोड़ बाकी संख्याओं का योग कितना आ जाए, बाकी संख्या का योग। नहीं, अगर सम आ गया, इकाई को छोड़कर बाकी संख्या का योग अगर कितना आ गया, सम, तो यहाँ पे क्या होगा 25, ठीक। यदि 75 कब होगा, जब इकाई को छोड़ बाकी संख्या का योग क्या आ जाए, विषम, ठीक। यानी जब विषम आएगा तब हमारा होगा 75 और सम आएगा तो हमारा हो जाएगा 25, ठीक। और ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा कि बाकी संख्याओं को गुना करना होगा। इकाई को छोड़ देंगे, अब इकाई को छोड़ के बाकी बचे संख्या में क्या करेंगे, बचे में गुना करेंगे आपस में, ठीक। बाकी बचे को गुना करेंगे आपस में। और फिर अगर सम है, अगर सम है तो योग बटा 2। अगर विषम होगा, ये किस में लिए है, सम में, सम होगा तो योग बटा 2, अब विषम होगा तो योग माइनस 1/2। कुछ नहीं समझ में आया होगा अभी ये क्या बता रहा है। इस पर एग्जाम्पल समझाएंगे, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। ये पहला चीज़ हमको पहला समझना था कि इकाई में 5 है तो इसका क्या होगा, 25 होगा नहीं तो 75 होगा। अब 25 कब होगा, तो जब 5 वाला इकाई को छोड़ के बाकी संख्याओं का योग अगर सम आ रहा है तो उसके अंत में 25 होगा, अगर विषम आ रहा है तो अंत में 75 होगा। और दूसरा स्टेप है कि बाकी को आपस में गुना कर देंगे, जो बाकी बच जाएगा उसको
इकाई को छोड़ के बाकी सबको आपस में गुना कर देंगे। और फिर दोनों के अगर सम आ गया तो दोनों का जोड़ के योग का आधा करेंगे, अगर विषम आया तो योग का माइनस करेंगे। ये 3 स्टेप है। अभी नहीं समझ में आएगा, भाषा में है तो नहीं समझ में आएगा, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। पहला क्या बोलता है, जो इकाई में अगर सम विषम आ गया बाकी दोनों को जोड़ने पर तो 25, नहीं तो विषम आया तो 75, सम आया तो 25, विषम आया तो 75। तो 5 5 यहाँ पे है, 2 और 1 जोड़े तो कितना आया 3, तो 3 क्या है विषम है, तो इकाई में हमको क्या आ जाएगा 75। अब यहाँ विषम है तो 75। अब इसको आपस में गुना कर देंगे, तो 2 गुना 1 2, और बाकी बच्चे को आपस में गुना कर दिए तो 2 गुना 1 2 आ गया। और अगर विषम है तो उसमें से 1 घटा के उसका आधा करेंगे, गुना 1, इधर समझ जाओ 2 गुना 1, और इसका आधा विषम है तो इसमें जोड़ेंगे तो 2 1 3 आया, तो उसमें से 1 घटा देंगे, 3 में से 1 घटा देंगे 2, और 2 का आधा कितना 1, तो यहाँ पे 2 गुना 1 कितना हो गया 2 और 1 3। बस उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। पहला स्टेप इस दोनों को देखना है, 9 3 12 सम है लास्ट में 25। अब इसको गुना कर देना है, 9 तिया 27, 9 तिया 27, और 9 3 कितना होता है 12, 12 का आधा 6, तो 27 और 6 7 और 6 13 33। ठीक, इतना ही आसान है, आपको समझा रहे हैं इसलिए ये सब मेंटली आप दिमाग में अंदर ही अंदर करेंगे। ये कितना है 7 और 2 9 है, लास्ट में 75 विषम है। देखते ही विषम हम क्या लिखेंगे 75। अब 7 दूना 14, 7 दूना 14 यानी गुना कर दिए, और इस दोनों का आधा लिखना है, तो 7 और 2 9, 9 का आधा कितना 9 नहीं, तो विषम होगा तो 1 घटा देंगे तो 8, और 8 का आधा 4, तो 14 4 18। नहीं, आपको बता रहे हैं, हर एक स्टेप आपको काफ़ी बारीकी से बता रहे हैं, इसलिए हम हर एक लाइन लिखने से पहले आपको समझा रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ 7 6 13 है तो लास्ट में 75 आएगा, 7 6 42, 6 और 6 12, 12 का आधा 6 तो 42 6 48। बस 5 4 3 7 है लास्ट में 75, 4 तिहाई 12 और 3 15। आधा भी अगर करने में कन्फ्यूजन हो रहा है, आधा नहीं हो रहा है आपसे, आधा करने में भी इसको जोड़ के फिर आधा करना हो दिक्कत हो रहा, तो यहाँ पे देखेंगे ना 4 3 7, तो 7 नहीं होगा 6 होगा, सम होगा। देखो आधा करने का भी एक ट्रिक हम आपको बताते हैं। यहाँ पे 2 1 3 था ना, छोटा वाला 1 था तो 1 जोड़ते इसमें, आधा इसका 1 होगा, क्या कि 3 है तो 1 घटा के फिर इसका आधा 9 3 12, तो जब सम रहेगा तब तो आपको आधा करने में दिक्कत नहीं होगा। डायरेक्ट 7 2 9, तो 9 बटा में 2, तो 9 नहीं करेंगे, जहाँ देखेंगे ये विषम आ रहा है वो कोनों के एगो कम करके डायरेक्ट जोड़ेंगे, तो 6 6 और 2 8, 8 का दिया 4, नहीं 7 6 13 आ रहा है तो 13 नहीं 6 लिखेंगे, तो 6 6 12 क्या दिया 6। यहाँ 4 3 7, 7 नहीं देंगे 6 लिखेंगे, और 6 का आधा 3 जोड़ दिए। इसी तरह देखो 6 4 10 सम आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा 25। जब यहाँ सम संख्या आया अंत में क्या होगा 25 होगा। अब इसका 6 चौका गुना कर दिए, 6 चौका 24, और इसका आधा कितना हो जाएगा 5, तो 24 और 5 29। ठीक, आधा करना तो आसान है, किसी भी 2 अंकों का योग को आधा करने में क्या मुश्किल जा रहा है। 6 4 10, 10 का आधा 5, 4 3 7, तो 7 नहीं 6 का आधा 3, 6 7 13, 13 नहीं 12, 12 का आधा 6। तो आधा करना तो आसान है, लेकिन हाँ प्रोडक्ट करके उसमें आधा जोड़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए। 3 अंक वाला पर भी आते हैं, ये नियम अब मिटा दे रहे हैं। चलो मान लिया हमको बोल रहा है 125 में 35 से गुना करो, ठीक, लास्ट में 5 है, ठीक है, 25 नहीं तो 75 आएगा, लेकिन कितना आएगा ये देखो, तो यहाँ पे क्या बचा है 12 और 3, तो 12 3 15, विषम आया है तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 75। ठीक, अब इसमें इससे गुना करेंगे, 12 तिहाई 36 और 12 3 15, तो 15 नहीं 14 मानेंगे, 14 का आधा 7, तो 36 और 7, 36 और 7, 12 तिहाई 36 और 7 न 43। कोई भी अंक हो लास्ट में 5 होना चाहिए। मान लिया हमको दे दिया 145 गुना 25, ठीक, यहाँ पे 5 5 है, चलो लास्ट में ठीक है 5 5 है, 14 और 2 16 आ रहा है, यानी सम आ रहा है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या होगा 25 हो जाएगा, और 14 दूना 28, और 14 2 16 का आधा 8, तो 28 8
36। काफ़ी आसान है, आपको नहीं लग रहा है इतना बड़ा गुना है, बस एक लाइन में हो रहा है। देखो बहुत आसान है। मान लिए तुमको दे दिया 305 और गुना 105। अब क्या करेंगे यहाँ पे 305 5, देखे लास्ट में 5 5 है यानी 25 नहीं तो 75 आएगा। तब यहाँ पे क्या देख रहे हैं 30 और 10 40 सम आ रहा है, यानी अंत में क्या होगा 25 होगा। ठीक, और 30 दहाई के 300, यहाँ पे कितना आ गया 30 दहाई के 300, और 30 और 10 40 का आधा 20 यानी 320। इतना बड़ा गुना आपको मेंटली बस डायरेक्ट हो रहा है। अब क्या चाहिए 100, मान लिए तुमको कह दे 115 गुना 35, लास्ट में 5 है कोई बात नहीं है, 11 3 14, तो 14 आ गया यानी सम है तो 25, बाकी बचा 11 तिहाई 33 और 11 3 14 का आधा 7, तो 33 और 7 40। काफ़ी आसान है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा 10 12 15 प्रैक्टिस कीजिएगा। 3 4 हम लिख दे रहे हैं, इसको आप गुना करके बताइएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आपके लिए। ये होमवर्क के तौर पर आप समझिए, आपको घर से इसका कमेंट कीजिएगा, बना के इसको कमेंट कीजिएगा आपको कितना आ रहा है, आपको आया समझ में कि नहीं। इससे ही हम पकड़ेंगे कि आपको आया समझ में कि नहीं आया। 135 गुना 15 185 गुना 75, 95 गुना 25, 175 गुना 75। ये 6 सवाल जो है आपके लिए होमवर्क है। ये ट्रिक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये भी आप मेंटली काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा आप, कोई भी अगर हम ट्रिक आपको बताते हैं तो बिना प्रैक्टिस का आपको नहीं आएगा। परीक्षाओं में आपको मालूम होगा जो कुछ ऐसा ट्रिक है से ऐसे हो जाता है, लेकिन ऐसा आप कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका उस पर प्रैक्टिस नहीं होगा, आपको सस्पेंस होगा, जो पता नहीं कहीं गलत होगा तो पूरा हिसाब गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस रहेगा तभी आप इस तरह के ट्रिक का प्रयोग आप परीक्षाओं में कर पाएंगे, नहीं तो ये परीक्षाओं में इस तरह का ट्रिक आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये संडे शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का ट्रिक हम इस चैनल पर आप लोगों के लिए लगातार देते रहते हैं। तो तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।